हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने ये देखा था कि जो सॉलिड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और हमने इसमें ये भी देखा था कि वो दोनों जो है अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों का फॉर्मेशन कैसे होता है। और इसके बाद हमने ये देखा था कि उनके जो बीच में डिफरेंसेस देखे थे, हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, 6-7 पॉइंट्स देखे थे। और आज हम करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसको हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सिंगल क्रिस्टल्स एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, या फिर पॉलीक्रिस्टल्स बोलते हैं इसको नॉर्मली। तो इनको ये होते क्या है, और पहले हम देखते हैं जो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं। सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, ये इसमें जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में पीरियोडिक अरेंजमेंट में लगे हुए होते हैं पूरे वॉल्यूम में उस क्रिस्टल के। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कह सकते हैं ये एक क्रिस्टल है और इसमें जो एटम्स हैं इसमें पूरे क्रिस्टल में जो एटम्स है वो एक रेगुलर या पीरियोडिक अरेंजमेंट में पूरे एंटायर वॉल्यूम में लगे हुए होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन सिंगल क्रिस्टल्स atoms are arranged in regular or periodic arrangement in whole volume। पूरे वॉल्यूम में एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में ये जो एटम्स होते हैं लगे हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीक्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टल्स में, तो सपोज करो ये है एक पॉलीक्रिस्टल जिसमें क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, जो पॉलीक्रिस्टल्स होता है वो क्या होता है, उसमें ये एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइट से मिलकर बना होता है। जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं छोटे छोटे क्रिस्टल्स ही होते हैं, तो उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें ये जो क्रिस्टलाइट है, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम क्रिस्टलाइट्स बोलते हैं, क्रिस्टलाइट्स। और एक और नाम है इसका ग्रेन। ठीक है, और ये जो क्रिस्टलाइट्स है, ये जो ग्रेन्स होते हैं इस पॉलीक्रिस्टल्स में जिस बाउंड्री से सेपरेट होते हैं, जिससे ये सेपरेट कर रहे होते हैं, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। इसको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया ग्रेन बाउंड्री। और इसमें ये जो हर एक क्रिस्टलाइट होते हैं, इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में होते हैं। इसमें सभी फिक्स एक अरेंजमेंट में होंगे। अगर मान लो यहाँ पे एटम्स हैं कुछ, मैं इसको से शो कर देता हूँ ताकि मैं एटम्स शो कर सकूँ। तो इसमें कुछ एटम्स हैं 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3, तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि इनकी ओरिएंटेशन कुछ ऐसे है। तो अगले वाला जो ये वाला है नेक्स्ट वाला, उसमें कुछ ऐसे हो सकती है, इस डायरेक्शन में देख सकते हो। तो और ऐसे ही इस वाले में कुछ ऐसे कर लो, इस वाले में कुछ ऐसे कर लो। तो हर एक में, तो पॉलीक्रिस्टलाइट्स यानी पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम ग्रेन्स भी कहते हैं। और ये जो ग्रेन्स होते हैं इनकी जो ओरिएंटेशन होती है हर एक की अलग होती है, लेकिन इनकी खुद के अंदर पूरे एक क्रिस्टलाइट के अंदर अगर हम देखेंगे तो पूरी जो अरेंजमेंट्स होती है एटम्स की वो बिल्कुल एक सिंगल क्रिस्टल की तरह ही होती है। सभी एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होते हैं सिर्फ एक क्रिस्टलाइट के अंदर, लेकिन दूसरे क्रिस्टलाइट में ऐसा नहीं होता, उन दोनों की सेम नहीं होती। उनकी अरेंजमेंट
यानी कि इस वाले से अलग हो सकती है, और या फिर हम ये कह सकते हैं इसकी जो ओरिएंटेशन है वो इसकी ओरिएंटेशन से अलग होती है, ऐसे ही इन बाकियों की भी। तो जो ग्रेन और ये जो ग्रेन बाउंड्री है वो इन क्रिस्टलाइट्स को जो सेपरेट कर रही है, जो वॉल या फिर हम कह सकते हैं जो वॉल जो इसका इन क्रिस्टलाइट्स को जो सेपरेट कर रही है उसे हम ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पॉलीक्रिस्टल is formed by the small crystallites, या फिर हम कह सकते हैं और ग्रेन्स, स्मॉल क्रिस्टलाइट्स से मिलके बने होते हैं, स्मॉल क्रिस्टलाइट्स हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, सभी की डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं, हर एक की डिफरेंट ओरिएंटेशन, सेपरेटेड बाय वेल डिफाइंड बाउंड्री known as grain boundary। तो पॉलीक्रिस्टल्स क्या है, पॉलीक्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टलाइट से मिलकर बने होते हैं जिसे हम ग्रेन्स भी कहते हैं, और हर एक की एक डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है। और ओरिएंटेशन डिफरेंट होने का मतलब याद रखना कि एक क्रिस्टलाइट के अंदर के जो एटम्स का जो हिसाब किताब होता है वो बिल्कुल किसकी तरह होता है, सिंगल क्रिस्टल्स की तरह होता है। लेकिन जो हर एक क्रिस्टलाइट मतलब इसमें जितने भी हर एक एटम्स होंगे वो एक मतलब रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, कि एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं हर एक के। इसमें देख सकते हो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, इसमें कुछ ऐसे होंगे, इसमें कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। तो लेकिन इनमें जो हर एक क्रिस्टलाइट दूसरे क्रिस्टलाइट की जो ओरिएंटेशन होती है उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे हमने ये देखा, ये हो गए इनकी बारे में। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सिंगल क्रिस्टल्स जो होते हैं, सिंगल क्रिस्टल के अगर हम एग्जांपल देखें तो वो हो गए क्वार्ट्ज, मिका और जेमस्टोन लाइक डायमंड एक्सेट्रा। तो जो भी क्वार्ट्ज हो गए, मिका हो गए, और जो डायमंड है, डायमंड, रूबी, पन्ना, जितने भी जेमस्टोन्स होते हैं ये सभी एक सिंगल क्रिस्टल्स के बने होते हैं। यानी कि इनके अंदर ये पूरा एक क्रिस्टल होता है और इनके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं पूरे की पूरे क्रिस्टल के अंदर, ओके। और पॉलीक्रिस्टल्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ पॉलीक्रिस्टल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो इसमें आ जाएगा हमारा रॉक्स और रॉक्स हो गया, ऑल कॉमन मेटल्स, जितने भी हम मेटल्स ज़्यादा देखते हैं एक्सेट्रा। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में जितने भी हम मेटल्स की देखते हैं और तो इन सब में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं मतलब ये एक तो बहुत छोटे छोटे क्रिस्टलाइट से मिलकर बने हुए होते हैं इनकी, और हर एक क्रिस्टलाइट्स के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है सिर्फ एक के अंदर, वो हर एक इसके पूरे के अंदर सेम होती है एटम्स की अरेंजमेंट, यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक उसकी ग्रेन बाउंड्री से जंप करके दूसरी ग्रेन में जाते हैं, दूसरे क्रिस्टलाइट में जाते हैं, तब क्या होता है एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो अलग हो जाती है, यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती है हर एक की। और याद रखना पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की में ज़रूरी नहीं कि हर एक की बिल्कुल डिफरेंट हो, वो डिपेंड करता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन के नेचर पर। पॉलीक्रिस्टलाइन के नेचर यानी कि कहने का मतलब है एक डिसऑर्डर होता है, एक टेक्सचर होता है उसके बेस पर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक वो दोनों शो करते हैं।
तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल को क्या शो करेगा, देख सकते हो अगर हम सिंगल क्रिस्टल में देखें तो यहाँ से और इस डायरेक्शन से अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं तो क्या होगा, हर एक इसमें अलग आएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा परफेक्ट क्रिस्टल होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस डायरेक्शन से अगर नापोगे और इस डायरेक्शन से अगर नापोगे, क्योंकि एक रेगुलर अरेंजमेंट में एटम्स लगे हुए हैं, तो इसमें जब फिजिकल क्वांटिटी है इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से दोनों में अलग आएगी। तो हम लिख लेते हैं they are anisotropic in nature। ये अनाइसोट्रॉपिक क्यों है नेचर में? क्योंकि हर एक डायरेक्शन से फिजिकल क्वांटिटी अलग आ रही है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्या ये आइसोट्रॉपिक होंगे या अनाइसोट्रॉपिक? जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया है कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक भी होते हैं और अनाइसोट्रॉपिक। अगर देख के लग रहा होगा अब ये अनाइसोट्रॉपिक तो ये आइसोट्रॉपिक होते होंगे, तो फिर थोड़ा पूरा सही नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये मेनली यानी कि ज़्यादातर जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन solids are isotropic in nature। जो ज़्यादातर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ये चीज़ याद रखना। और इसके ऊपर एक सवाल भी बनता है कि ज़्यादातर जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक क्यों होते हैं नेचर में? तो इसका सिंपल सा एक ये जवाब है कि ये हर एक ये जो ग्रेन्स होते हैं जिनकी डिफरेंट ओरिएंटेशन है ये रैंडमनेस बढ़ाती है। तो जैसे कि रैंडमनेस, जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें भी जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी रैंडमनेस बढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ाने के कारण वो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग डायरेक्शन से नापते थे तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आती थी। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। लेकिन ये मैंने क्या बताया, ये भी डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ द पॉलीक्रिस्टल सॉलिड्स ही शो करते हैं आइसोट्रॉपिक, सभी नहीं करते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जो ये होते हैं क्या कहते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो अनाइसोट्रॉपिक नेचर भी शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं few polycrystalline solids shows anisotropic in nature, which are anisotropic in nature। तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कुछ एनिसोट्रॉपिक नेचर में भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो इन पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम एक रोलर से, ये जो जिनमें रैंडमनेस है और जिनके ग्रेन्स का साइज बड़ा है, तो उनको अगर हम एक रोलर से पास कर दें तो उनमें क्या होगा, उनके जो ग्रेन्स का जो साइज हो जाएगा वो कम हो जाएगा और इनकी जो रैंडमनेस है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। रैंडमनेस कम होने का कारण क्या होगा इसमें, यानी कि जितने भी जो ग्रेन्स हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है नियरली इक्वल हो जाएगी, मतलब नियरली सेम डायरेक्शन में शो होगी। तो अब सेम डायरेक्शन में शो होगी हर एक की रैंडमनेस। तो ये एक तरीके से मतलब अगर एक ग्रेन, मान के चलो अगर एक ग्रेन एक एटम की तरह काम कर रहा है, बस मान के चलना है, हकीकत में ऐसा नहीं है तो जो अगर एक ग्रेन एक एटम की तरह काम कर रहा है तो वो सभी एक फिक्स अरेंजमेंट में लग जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो सिंगल क्रिस्टल की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? सिंपल सा है, करेगा। और अगर ये सिंगल क्रिस्टल की तरह काम करेगा तो ये कैसा नेचर शो करेगा? एनाइसोट्रॉपिक नेचर शो करेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग डायरेक्शन से फिर फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग आएंगी। ओके, तो
इन दोनों का रीज़न याद रखना, अभी मैंने लिखवा नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें याद रखना है कि जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो ग्रेन्स होते हैं वो उनकी सभी की डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, और डिफरेंट ओरिएंटेशन के कारण ये रैंडमनेस बढ़ा रहा है यहाँ पर, यानी कि डिसऑर्डर है ये पूरे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन केस ऑफ इस वाले को हम लिख देंगे इन डिसऑर्डर्ड डिसऑर्डर या फिर रैंडम ग्रेन्स। जब रैंडम ग्रेन्स होते हैं तब इसमें तब ऐसा होगा, और जब टेक्सचर होगा तब इसमें ऐसा होगा, या फिर एक ऑर्डर में प्लेस्ड होंगे। ऑर्डर में प्लेस होने का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब इनकी जो ये जो ओरिएंटेशन है हर एक की वो थोड़ी सी मतलब सबकी लगभग नियरली इक्वल सेम हो जाए, बिल्कुल सेम तो नहीं होगी, लगभग नियरली इक्वल हो जाए तो ओके। तो तब ये एनाइसोट्रॉपिक नेचर शो करेंगे जैसे कि सिंगल क्रिस्टल्स करते हैं। और ये वाला अमॉर्फस सॉलिड की तरह क्या करेंगे? अमॉर्फस सॉलिड की तरह आइसोट्रॉपिक नेचर शो करेंगे। अब यहाँ पर बस एक बात और जाननी है, क्या कि जो इन दोनों में स्टेबल कौन है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, मतलब कहने मतलब मेरा ये है। तो इनमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर हम पॉलीक्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीक्रिस्टल्स में जितने ज़्यादा ग्रेन्स छोटे होते जाएंगे, जितने ज़्यादा ग्रेन्स छोटे होते जाएंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी स्टेबल होता जाएगा। ओके, तो छोटे होने का मतलब क्या है? वो एक तरीके से सिंगल क्रिस्टल की तरह शो होगा, मैंने भी जैसे भी बताया, ठीक है। तो क्योंकि सभी की ओरिएंटेशन लगभग सेम हो जाएगा, वो सिंगल क्रिस्टल की तरह शो करेगा, लेकिन होगा वो पॉलीक्रिस्टल ही। तो अगर इसमें जो ग्रेन्स का साइज है जितना ज़्यादा छोटा होता जाएगा उतने ज़्यादा ये स्टेबल होता जाएगा, यानी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा? आज की क्लास में हमने ये देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल्स। उनकी हमने बारे में जाना कि इसमें पूरे एंटायर वॉल्यूम में जो एटम्स होते हैं वो पूरे हर एक पीरियोडिक अरेंजमेंट में होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पॉलीक्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या होता है? इसमें जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं वो बहुत सारे क्रिस्टलाइट्स से मिलकर बना होता है, जिनकी हर एक की ओरिएंटेशन अलग होती है और वो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री से सेपरेट होते हैं, ठीक है, मतलब अलग हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं एक वेल डिफाइंड बाउंड्री जिसे हम ग्रीन बाउंड्री कहते हैं। और इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने ये देखा ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक भी होते हैं और एनाइसोट्रॉपिक भी होते हैं। तो इसके बेस पे अगर हम बस एक छोटा सा देख लेते हैं, अमॉर्फस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइसोट्रॉपिक और यहाँ पे एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है, वो ये अलग है एक्चुअल में। तो अमॉर्फस हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर आ गया सिंगल क्रिस्टल, फिर इसके बाद आ गया यहाँ पर पॉलीक्रिस्टल। पॉलीक्रिस्टल में इसमें यहाँ पर पॉलीक्रिस्टल, इसमें इसकी दो टाइप्स हैं। पहला है एक डिसऑर्डर और एक टेक्सचर, ठीक है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं ये पॉलीक्रिस्टल दिखा है, ठीक है। तो अमॉर्फस कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। सिंगल क्रिस्टल कैसे होते हैं? अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। पॉलीक्रिस्टल में जो डिसऑर्डर होता है वो कैसा होता है? डिसऑर्डर होता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और टेक्सचर क्या होता है? अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, तो यहाँ आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।